शालीनता पूर्वक जैसे बैठे हैं वैसे रहिए। और क्योंकि धूप हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, विटामिन डी भी आपको फ्री में मिल रहा है इसी बहाने, इसका भी लुत्फ उठाइए। अगर ज्यादा गर्मी का अनुभूति हो रही है तो स्वेटर वगैरह खोला जा सकता है। आज थोड़ा मौसम बेईमान हो गया है। हर दिन 2 दिन पहले बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक से आप लोगों को देख कर ना सूरज भी बाहर निकल के देखने आ गया कि कहाँ से इतनी हसीन, इतनी होनहार छात्र छात्राएं हमारे बीच आ गई हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बीच हमारे सभी कलाकार बहुत ही उत्सुकता के साथ यहाँ पर तैयार हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। और ये प्रस्तुति होने जा रही है हमारे जो प्रस्तुतिकर्ता संस्था है वो है बाबा भरत सर्वोदय सेवा संस्थान। और आपके बीच हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर हमेशा आए नई चीज़ें। चलिए तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य उद्घाटनकर्ता का, श्री कामाख्या प्रसाद नारायण सिंह जी का, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं देसरी के भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच सर उपस्थित हैं। जनता दल के मतलब चलिए हमारे बीच जदयू के अध्यक्ष मौजूद हैं और उद्घाटन किया जा रहा है रिबन काट कर। आप सर प्लीज आ जाइए और स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमारे बीच अब हम चाहेंगे कि फूलों की माला के साथ स्वागत किया जाए हमारे उद्घाटनकर्ता श्री किस तरह से नमन किस तरह से नमन में करूँ आपका स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। मेरा दिल का मेरा हो गया आपका, मेरा दिल का मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका।
बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। हमारे अतिथियों का स्वागत गान के साथ मनोरंजन पूर्वक आप लोगों के साथ हम लोग फिर से पुनः माल्यार्पण करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित हैं श्री नारायण जी, कामाख्या नारायण जी, तो माल्यार्पण के साथ स्वागत किया जाए, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं वैशाली जदयू के। पवन जी के द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। हमारे जिला उपाध्यक्ष वैशाली जदयू के श्री कामाख्या नारायण सिंह जी का जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। अरे वाह। हम चाहेंगे कि हमारे इस विद्यालय परिसर के जो प्रिंसिपल हैं सर जी, श्री अविनाश कुमार जी, संजय कुमार जी, प्लीज उनका भी माल्यार्पण करेंगे। हमारे बीच उपस्थित पवन जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे बीच। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे बीच महान समाज सेवी मंटू जी उपस्थित है, उनका भी माल्यार्पण के द्वारा स्वागत किया जाए। हार्दिक स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ वरिष्ठ रंगकर्मी पटना रंगमंच के, जो पूरे बिहार में बहुत ही वरिष्ठता रखते हैं रंगमंच के क्षेत्र में, उनका भी हार्दिक स्वागत किया जाए पवन जी के द्वारा। और आपकी तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित जो सौभाग्य हमें मिला है, 2 शब्द अगर कह पाए हमारी संस्था की तरफ से और हमारे यहाँ प्यारे स्कूल के बच्चों के लिए, हम चाहेंगे कि कामाख्या सर कुछ इस मंच पे उपस्थित उच्च विद्यालय भटोलिया के सम्मानित प्रधानाध्यापक डॉक्टर संजय जी, मंच पे उपस्थित हमारे साथ मंटू जी और पटना से आए कलाकार, और खासकर मैं अपने बड़े भाई को याद करते हुए, जो कि आजमपुर ग्राम पंचायत के मुखिया थे, भगवान ने समय से पहले उनको अपने पास बुला लिया। आज के इस क्षण उनकी याद हमारे दिल में है। मैंने पंकज को एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाहरी मन से किया था, दिल से नहीं किया था, क्योंकि आज हमारे साथ वो होते थे तो उसका कुछ रंग और होता था और दिलों में उत्साह कुछ होता था ज़्यादा। लेकिन चलिए, मुझे खुशी है कि अपने पिता के किए हुए कामों को अपनी ताकत, बुद्धि और विवेक के साथ, अपनी उसी परंपरा को उसी उल्लास के साथ पंकज और अवन जी, 2 उनके पुत्र हैं, बहुत हिम्मत से कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले उनके पुत्र को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपनी दीर्घ के साथ इन बच्चों को, हम सभी का जो उम्र है, इनको ही दे दे, ताकि एक अच्छे रोशन करें और पिता के नाम करें। अभी मैंने चर्चा किया है पंकज जी से कि इतना काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। वो भैया का एक स्टेचू कहीं भी हो लेकिन बनना चाहिए, तब हम लोग के आत्मा में लगा कि भाई मेरा कहीं भी है लेकिन जिंदा है। ये सब से मैं उनको अपने हृदय से प्रणाम भेजता हूँ कि हमारे भाई जहाँ कहीं भी हो खुश रहें और हम लोग पर अपना आशीर्वाद, बच्चों पर, परिवार पर अपना स्नेह, आशीर्वाद और बनाए रखें। खासकर ये ऐसे कार्यक्रम का आयोजन आप तमाम विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धक है। केवल मनोरंजन के लिए आप आओ नहीं, इनसे कुछ सीख के जाओ। जो भी कुछ करेंगे, आज का कितना अच्छा शीर्षक है, बिकाऊ दुल्हा। आज के पप्पे पैसा के लिए अपने पुत्र का शादी नहीं करते। मैं तमाम ऐसे उन पिताओं से आग्रह करूंगा कि दहेज समाप्त करके एक नया बिहार, एक नया हिंदुस्तान बनाने का संकल्प ले। और खासकर मैं पार्टी से हूं तो एक चर्चा तो उनका पक्का करूंगा। मेरे आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का पहला सिद्धांत है, दुल्हा मेरा बीके नहीं, बच्चे मेरे बीके नहीं, ताकि बचिया को कष्ट नहीं हो, उनके पापा को अफसोस नहीं हो कि मैंने बच्ची को पैदा क्यों किया। क्योंकि अब बच्चा और बच्ची में कोई अंतर है नहीं।
सब इक्वल है और पुत्र से आज के डेट में ज़्यादा अच्छा पुत्री होता है कि अपने माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखता है। मैं इन्हीं शब्दों से इस मंच पे उपस्थित तमाम कलाकारों को अपने हृदय से धन्यवाद देते हुए और इस आज का कार्यक्रम जितना अच्छा हो, मैं इन्हीं के साथ अपना आशीष आशीर्वाद उपस्थित मंच के जो भी हैं मनोदर्शक दिन का मैं चंदन वंदन और अभिनंदन के साथ अपनी वाणी पर पूर्ण विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आगमन से हमें बहुत ही खुशी और हमारे मन में जो उत्साह भरा है उसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं शब्दों में। हम चाहेंगे कि हमारे बीच जो समाज के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर चुके हैं महान समाज सेवी श्री अविनाश कुमार जी, 2 शब्द कहें, ज्यादा नहीं, बस 2 शब्द में ही अपनी बातों को विराम देंगे क्योंकि आप लोग बहुत देर से नाटक का इंतजार कर रहे हैं। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं सर। 2 शब्द। आदरणीय कामाख्या बाबू, संजय बाबू, राकेश जी और पवन जी, सभी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इस कार्यक्रम को आपके इस विद्यालय में आयोजित कर रहे हैं। और ये मेन इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि पहले हम लोग जो बिकाऊ दूल्हा नाटक करें, पहले गांव-गांव में नाटक होता था, सब लोग नाटक करते थे, हर गांव में एक टोली होती थी नाटक का। ये विलुप्त होता जा रहा है, ये परंपरा विलुप्त होता जा रहा है, ये कला विलुप्त होता जा रहा है। और इसी को पुनर्जीवित करने के लिए ये प्रयास पवन जी का है, इनको धन्यवाद देता हूँ। और इनसे बड़ा योगदान इनके पिताजी का, जो कि वर्षों से आजमपुर पंचायत वैशाली जिले का सेवा भी करते रहे और दुर्भाग्यवश आज जो हमारे बीच नहीं रहे, असामयिक मौत ले हम लोग को झकझोर के चले गए। तो उनका सपना था कि इस तरह की कला को हम लोग प्रसारित करें कि जो विलुप्त हो रहा है उसको फिर से यदि करें। उसी क्रम में आज ये बाबा भरत सेवा सर्वोदय संस्थान के द्वारा जो बिकाऊ दूल्हा नाटक हो रहा है उसका उद्देश्य भी यही है कि, और साथ साथ ये अभी हमारे कामाख्या वो भी बोले कि ये मनोरंजन नहीं, इसे कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। आज समाज में जो भी स्थिति है, बच्चियों के दहेज के चलते अच्छी बच्चियों का शादी नहीं हो पा रहा है, लोग को पैसा के लिए बच्चियों को मार रहे हैं, ये कर और तरह तरह का प्रताड़ना दे रहे हैं। इसलिए इस नाटक का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि किस तरह से समाज को में से दहेज प्रथा को हटाया जाए। इसके साथ ही हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब बस 1-2 शब्द बाकी है जो हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी श्री राकेश कुमार जी के द्वारा आपके सामने बोली जाएगी। उसके बाद बहुत ही जल्द हम लोग नाटक की प्रस्तुति करेंगे, तो थोड़ा संयम की और ज़रूरत है और एक तालियों की भी ज़रूरत है ताकि राकेश जी को बुलाया जा सके मंच पर। 2 शब्द सर प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जी। अधिक कुछ नहीं कहना है, मुझे पता है कि धूप बहुत तेज़ है और आप सभी पकड़े होंगे। बस कुछ कहना नहीं है। आप ये समझिए कि सरकार ने इस आयोजन को स्कूल में क्यों करने को कहा है। हम सभी उनके आदेश को पालन कर रहे हैं। वजह है कि जैसा अविनाश कुमार जी ने कहा कि कुछ कलाएं जो हैं हमारे समाज से धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं। और इस डिजिटल मीडिया में जहाँ पे इंटरनेट की जहाँ इतनी सुविधा होते हुए भी नाटक बहुत चला गया है पीछे, जबकि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। स्कूल में करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप इन सब चीज़ों के द्वारा सीखें। हमारे पास जो भी क्लासेस में जो चैप्टर्स हैं, जो कहानियां हैं, जो अंग्रेज़ी हो चाहे हिंदी हो चाहे मैथ में कुछ चैप्टर्स हैं, उसको अगर हम ड्रामा या इसके माध्यम से भी पढ़ाया जा सकते हैं, उसको पढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी से बच्चियां से सीखती हैं। नाटक का ये बहुत बड़ा महत्व है। और कुछ सामाजिक मुद्दे पे भी अपनी बातचीत कर सकते हैं, नाटक के थ्रू हम तैयार कर सकते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि हमारे एक एक बच्चे के बीच में ये चीज़ पहुँचे कि नाटक क्या होता है, हम क्यों नाटक करते हैं, नाटक क्यों होता था पहले ज़माने में। बस इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप एक ज़ोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा सर्वोदय सेवा संस्थान का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे आयोजन स्कूल में कर रहे हैं। और बहुत जल्द अगर आपकी अनुमति होगी तो मार्च में भी ऐसा करेंगे और कंटिन्यू लगातार हर साल ऐसे ही स्कूलों में हम अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। हमारे कलाकार तैयार हैं, आइए अब नाटक का मजा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म। हम अपने सभी कलाकार साथियों से अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो अपना अपना स्थान ले लें और अपने जो हमारे
जी, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री कामाख्या नारायण सर, प्लीज़ आप और मंटू सर आप भी थोड़ा सा आप पे पदासीन व्यवस्था देख लीजिए, सर को बिठाया जाए जहाँ से वो नाटक की प्रस्तुति भी देख पाए। और अब अपने तमाम साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप आ जाइए मंच पर और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से अपने मंच को संचालित कर लीजिए। जितनी ज़रूरत है मंच की अरेंजमेंट कर लीजिए अपनी प्रस्तुति करने के लिए। ये मंच को नाटक के लिए तैयार किया जा रहा है, चंद पलों में नाटक शुरू कर दिया जाएगा। लड़की के पिताजी जब शादी कर देते हैं अपनी बच्ची का तो कैसे बोझ हल्का हो जाता है। देखिए इस गीतों के माध्यम से इस गीत में बताया गया है कि बेटी बियाहली दमदा आके ले गई ले समधी सारा माल। अरे दहेजिया के कई सलनिया हो बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो दहेजिया के कैसन सलनिया हो बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो बेटी के बियाह खातिर भइली भिखारन सोना चांदी बेच दिली बेटी के कारण। बेटी के बियाह खातिर भइली भिखारन सोना चांदी बेच दिली बेटी के कारण। बेच दिल नथुनी झुलनिया हो बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो और देखिए तिलक के सम्मान के लिए कैसे मांग करते हैं। शादी से पहले मांगे टीवी स्कूटर, शादी से पहले मांगे टीवी स्कूटर।
बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, दहदिया के कैसन चलनिया हो राम, चलनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो राम। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नाटक बिकाऊ दुल्हा। तो चलिए पहली प्रस्तुति आप लोग के बीच हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला सीन, नाटक का नाम है बिकाऊ दुल्हा। सुबह से शाम हो गया है, अभी तक हमारा बिटवा लौक नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। ए बेटा श्याम, बेटा श्याम, पता नहीं कहाँ चला गया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अरे फिर पी के आ गया रे? कहाँ पिए है पापा? कहीं कौन सी है? इधर जूस है। जूस है? अरे तू बाप को सिखाएगा रे? इसको हटाओ। अगर कुछ पीना है, खाना है, लो ये खैनी खाओ। बाप होता है ऐसा, बेटा के खैनी रगड़ के खिला रहा है। पहले तुम हिलना बंद करो, समझा ना? इतना जो तुम हिलते रहते हो, तुम्हारा इसी हरकत के कारण आज तक तुम कुमारे हो। हमारा हरकत के कारण हम कुमारे हैं। हाँ, आपके हरकत के कारण हम कुमारे, हमको दारू पिए दीजिए। फिर दारू का हाथ लगाएगा रे तुम? अरे देख लो बेटा, इतना अगुआ आया है और सब घूर के चला गया है, और तुम तो जानबे करते हो कि तुम्हारी मम्मी को छोड़ना 3 साल हो गया, यानी कि 3 साल पहले मरी गई। अगर इस बार तुम्हारा शादी नहीं हुआ तो हम कर लेंगे। आपको लाज नहीं लगता है? लाज कौन सी का लगेगा रे? बेटा जवान है, बेटा के ब्याह कराने का टेंशन नहीं है, बापे ब्याह करेंगे। अरे तो तुमको हम बार बार समझाते हैं, पहले ठीक से खड़ा होना सीख जाओ। इसी हरकत के कारण तुम जो ऐसे ऐसे डोलते रहते हो, सब अगुआ भाग जाता है। अरे आप क्या करें, अगुआ भाग जाता है, समझे? बाप से जवान लड़ाएगा तुम? जवान लड़ा रहे हैं। मार के मुंह फोड़ देंगे। अरे विशेषर, अरे कौन है? अरे चुगलखोर तू। अरे काहला बाप बेटा दोनों उठापटकी करता है। अब हम समझ गए। जानते हो बेटा, जब अपना दोनों कुछ बात करते रहते हैं, ये चुगलखोर बीच में टपक जाता है चुगलखोरी। अरे हल्ला गुल्ला करता है तब न कोई झांकने ताकने के लिए चल आता है। हल्ला गुल्ला कर रहे हम दोनों बाप बेटा। अरे खुश रहो, लेकिन ई का है? हट! दारू ए पिए बेटा, ए इधर। हट! दूर रहो। हाँ बोलो, क्या बात है? अरे हल्ला गुल्ला देखे ना, हाँ। देखे कि भाई कुंची का हल्ला गुल्ला है, कहीं तो मधुमक्खी का खोता न तो उड़ा दिया तोरा बेटवा। हम समझ रहे हैं, तुम अभी सारा बात देखेगा, सुनेगा और जाकर पड़ोसी की बता देगा, यही बात हाँ है ना, ना? वो काम नाना बाबा ना वैसा नहीं करते हैं। अरे हम जानते हैं कि मेरा बेटा पियक्कर है, तो थोड़ी ना ज्यादा पीता है, थोड़ा सा पी लेता है। अच्छा वो तो हम जानते ही हैं, हाँ। लेकिन कभी कभी हाँ। बड़ा जोर से शोर गुरु होता है, जैसे हरियाणा में ढनमना जाता है घर में, उसी तरह ढनमनाने लगता अरे है। कुछ नहीं, इसको हम समझाते हैं कि बेटा ज्यादा पिया मत करो, काहे कि देखो इतना अगुआ आया है और सब अगुआ घूर के चला जाता है, अरे और ये- हमको तो सब तुम ही पर होता है। अरे ये तो बढ़िया बात करता है तुम। हमारा बिहार सरकार जो है ना, उस पर रोक लगा दिया है पूरे बिहार में, समझा? सचेत होकर के कहना रहने के लिए है, और नहीं तो खाएगा 3 साल का खिचड़ी। तुम बहुत दिमाग लगा रहे हो। अच्छा, इतना बकैती कौन सी कर, ब्याह करवाइएगा हमारा। अरे वो तो अरे का कहे? पहले दूर हटो, सुबह में बात करना तुम हमसे। चलो। अरे भैया, अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे का कहे भैया, ये जो है ना दिन रात जो है, हाँ। तो चैन का नींद हमरा जन छीन लिया है। कई बात कर रहे हैं? अरे ई विशेषर कुशेषर नहीं है दोनों बाप बेटा? विशेषर कुछ है सर। हाँ, ये बाप बेटा दोनों जो है, दोनों जो है बाप बेटा रोज लड़ाई झगड़ा। अरे भैया,
लड़ाई झगड़ा केकरा घर में नहीं होता, सबके घर में होता है। ये बात आप भी जानते हैं कि एक बात और न है, क्या है बताइए? ओकर बेटवा जो है ना दौड़ दौड़ के आएगा, हमरा ब्याह करवाइएगा, हमरा ब्याह करवाइएगा। हम क्या अगुआ है? अरे भाई तो ये बात पर टेंशन लेने का क्या जरूरत है? कैसे टेंशन? अरे हम है ना, हम ओ आप हमरा लेके चलिए। आपको पता है ना हमारा नाम क्या है? क्या? आप हमारा नाम नहीं जानते हैं? अरे वो कौन सी कह रहे थे? डाबर? अरे महाराज हमारा नाम है डाबर दलाल। ओ डाबर लाल दंत मंजन वाला है? अब? डाबर दलाल नाम है मेरा। और दलाल है? डाबर दलाल। डाबर दलाल? हाँ डाबर दलाल। शादी ब्याह कराना मेरा काम है, ठीक है, इसीलिए मेरा दुनिया में नाम है। अरे डाबर तो सुनबो की है, लाल दंत मंजन अरे सुनबो की है, महाराज दलाल कहाँ से लग गया बात उसमें? सुनिए, रास्ता में चल के बतिया लेते। देखिए बात ये है, अच्छा। अगर ऐसा बात है तो हमको ले चलिए उनके घर पर, लड़का देख लेंगे। हम तो यूं देखेंगे, अपट मंगनी चट शादी हम करा देंगे। तो होकर बेटवा का ब्याह करवा दीजिएगा या शादी? एकदम करवा देंगे। कितना शादी करवा है पहले बताइए तो आप। अरे अभी तक 99 को शादी करवा चुके हैं, एक ही बच्चा है, एक और करा देंगे तो शतक मार देंगे, हम 100 पूरा देंगे। 100 पूरा दीजिएगा? हाँ। तो चलिए ना, देर किस बात की है, चलिए हम लेके चलते हैं उसके ऊपर। एकदम चलिए। चलिए तब चलिए आप बुलेट पर बैठिए, आप चलिए। हमको बुलेट चलिए ठीक से बैठिएगा, जर्किन ज्यादा देगा। अरे कुछ गाना नहीं, एकदम आराम ब्रेक और से। देख करके अरे हम चलना। आराम से गाड़ी चलाते हैं, हम अपने पुरानिया आदमी है। अरे यहीं पर रुको ना, यहीं पर देखे, यहीं पर यहीं घर यहीं है? पर घर है। अच्छा। भैया देखो, यही घर है, यही। अरे यही। बाप रे, घर तो बड़ा तगड़ा बनैले है हो। अरे उतना ही नहीं, उसका देखिएगा ना तो शान बड़ी गुमान। आपका बात हम समझ गए। जब ये घर इतना बड़का है, ये तो खड़े खड़े दिखाई नहीं पड़ता, बैठ के देखना पड़ेगा। हाँ, देखिए। अरे बाप रे बाप, इतना बड़का बिल्डिंग ठोकले ना। हाँ चश्मा लगा के देखिएगा तो औरों बड़का बुझाएगा। बात आप सही करे, लेकिन एक बात कहे, हाँ तनी के बरविया खोलवाइए ना, चलिए ना ओकरा घर में बोलाइए ना। अच्छा झिंझी ढकढकाते हैं, रुकिए ना। हाँ ढकढकाइए। अरे विशेश्वर भाई, अरे कौन है रे हमें दरवाजा? देखिए कब से हम जो चिल्ला रहे हैं विशेश्वर भाई विशेश्वर भाई। अरे क्या कर रहे थे? खानवा आखिरी तक पका रहे, चूल्हा निप रहे थे का? अरे हमको लगा कौन हमरे दरवाजा पर सार भैंसा आ गया जो केवाड़ी को पीटने लगा। बुढ़वा कहीं का। अरे कहीं सार वैसा बोलता है, हकारता है? अरे नाम तो और पुकारेगा। अरे ये कौन है भाई साहब? अरे इसीलिए न कहे कि पहले समझो बात को। अच्छा हाँ अच्छा एगो बात सुनिए, आप ऐसे दौड़ते आए, हम तो सोचे आप मारने के लिए आ रहे हैं। अरे नहीं भाई साहब, इधर आदत है, आपके पास गया था। अरे समझता नहीं है बात को, आ जाता आधी रात को, समझे? आधी रात में चल आता। अरे आप तो भैया चुप रहिए, आप सही में चुगलखोर आदमी है। अरे कोई बात नहीं है, कभी कभी अच्छा भी रहते हैं, लेकिन एक बात जानते हैं? हाँ। अरे इस रास्ते में हम जा रहे थे, अच्छा मिल गए, अरे कुछ बरबराते जा रहे थे क्या? हमरे बारे में? अरे अच्छा बात बता रहे भैया, सुन लीजिए पहले। अच्छा बात ही बोला है एकदम। अरे हमको तो विश्वास ही नहीं होता है। आप क्या चाहते हैं भैया, ये क्या बोले होंगे आप बताइए। ये अगर कुछ बोलबो किया होगा हाँ तो जरूर बुरा बात ही बोला होगा। बुरा बात नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है, तब ऐसा बात नहीं। देखिए हाँ ये अच्छा बात हमको बोला है, बोला ये कि दोनों बाप बेटा सुबह में लड़ रहा था, सही में आप लड़ रहे थे? अरे थोड़ा सा लड़ाई कर ले, आप बाप बेटा में लड़ाई नहीं होता क्या? एकदम होता है। एक बात और हम बता रहे थे ही जी, बोल रहे थे आपका लड़का उनका शादी उदी करिएगा का? हाँ हमारा लड़का है, जवान है, हट्टा कट्टा है, ओकर शादी करना है। कोई लड़की है नजर में? अरे भैया आपको तो हमारा नाम पता है, हमारा नाम है डाबर दलाल। कौन सी दलाल? डाबर दलाल मेरा नाम है, डाबर दलाल। अच्छा ठीक है दलाल जी। हाँ डाबर दलाल नाम है। एक बात और सुनिए, क्या? आप जैसे आप तो जानते हैं हमको गांव मोहल्ला में जाना घूमना फिरना काम लगा रहता है। हाँ अभी जैसे आपके यहाँ आए, आपके पास लड़का है। हाँ मेरे पास लड़का तो है। नहीं जाएंगे, फिर कोई लड़की वाला बोलेगा तो आपको हम खबर कर ना देंगे। ए बेटा तुम साइड रहो। अच्छा ये कौन है? यही तो मेरा बेटा है। अच्छा यही, आप खुश रहो खुश रहो। बहुत अच्छा सुशील ईमानदार लग रहा है। नहीं हम नहीं पीते हैं। कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है। यही ना संभरल बेटा है ओकर।
देखने में तो बड़ा सुंदर भी लगता है। वही अरे ना। मेरा बेटा है, ये है सुंदर। हाँ वो तो है, और देखे कैसे 5 हाथ लंबा है। एकदम है, पढ़ल लिखल भी है। अरे बहुत देखने में अच्छा। सुंदर है लेकिन चाल छुछुंदर है। ऐसे नहीं बोलना है, अरे रिश्ता जोड़वाना है हमको, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ तिल के मांगता है तेरा बाप ये, जो क्या कहे उसको तिलक मांगता है। हाँ। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हल कर देंगे। हाँ तो आप बोलिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, आप बेटा को कुछ बात कर रहे थे आपस में। कोई बात नहीं है, सुनिए। हाँ। तो हम अब लड़का तो देख लिए हम, बहुत हाँ। अच्छा है। हाँ कहीं जाएंगे चौक चौराहा पर हम चाय भी पीने, हाँ। अगर कोई बात बताएगा हाँ। लड़की के बारे में तो आपको हम तुरंत फोन कर देंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए। अच्छा ठीक है, हम नंबर दे देते हैं। हाँ। लेकिन सुन लीजिए, लड़की देख लीजिएगा, अच्छा खासा होना चाहिए। और ये देखिएगा कि लड़की कितने बड़े खानदान की है। कहा कि भाई साहब हमको मोटा रकम चाहिए। एकदम आप ब्याह करवा दीजिएगा। एकदम बाबू करवा देंगे। बाबू तुम शांत रहो, ए बेटा, शांत रहो। तुम साइड में रहो, हम बात कर रहे हैं, तुम्हारे लिए यही बात कर रहे हैं। नादान है, क्या करिएगा, नादान है, बालक है, ऐसे ही होते रहता है। देखिए हाँ। आप जो रकम का बात करते हैं, हाँ। अरे मुंह मांगा दिलवाएंगे महाराज, दिलवाइएगा ना? एकदम दिलवाएंगे। अरे तब तक अभी ये नंबर लिख लीजिए हमारा। एकदम लिखिए, लिखाइए तब। एक काम कीजिए ना, हाँ। आप अपना नंबर दे दीजिए। अच्छा हमरे नंबर लिख लीजिए। हाँ बोलिए। 99 नहीं यार, नहीं यार। अरे हिंदी में नंबर है, हिंदी में। अच्छा हिंदी में। हाँ, हाँ। ठीक। 99 नहीं है, लिख लिए। हाँ हो गया। 97 ससुरा। अच्छा हिंदी में, हाँ हिंदी में। ठीक। लिख लिए? हाँ लिख लिए। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं, आप फोन करके देख लीजिएगा, नंबर आ जाएगा। हाँ चेक कर लेते हैं। अरे बाबू तुम शांत रहो। अच्छा ठीक है, ठीक हम है। निकलते हैं। जैसे अगर कोई लड़की का बात आया हाँ। तो आपको हम कॉल कर देंगे, ठीक ना? ठीक है, हम भी जाते हैं। एकदम जरूर। ठीक। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे क्या बताएं, इन लोगों को शादी कराते कराते तो हमारे शरीर में गिर जाएगा। आहा, एक आदमी बोले थे जुगेश्वर भाई कि हमको लड़की को शादी करना, उनको हम कॉल लगा के देखते हैं क्या कहते हैं। नंबर तो लग गया। रिंगवा तो जा रहा है लेकिन उठा नहीं रहा है। हेलो उठाया। हेलो 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 आवाज नहीं जा रहा है। कौन बोल रहा है? हम डाबर दलाल। कौन सी बोल रहा है? अरे महाराज डाबर दलाल बोल रहे, डाबर दलाल। टावर दलाल? अरे टावर पर से नहीं बोल रहे हैं, डाबर दलाल बोल रहे हैं। रिलायंस टावर पर से? अरे टावर पर नहीं है, तो हम धरती पर से बोल रहे हैं, डाबर दलाल। ओहो, डावर दलाल बोल रहे हैं? चौक पर जो मिले थे, चाय पी रहे थे, वहाँ पर जो आप नंबर दिए थे। हाँ, गाजीपुर चौक पे मिले थे। हाँ, समझ गए। प्रणाम। कहिए, और सब ठीक ठाक है ना? एकदम ठीक है, बाल बच्चे सब मस्ती में? एकदम मस्ती में है। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि हाँ। आप जो बोले थे अपना बच्चिया को शादी करिएगा, लड़का के बारे में नहीं हमको बताए थे। क्या बोल रहे थे? अरे आप नहीं बोले थे कोई लड़का होगा तो बताना। महाराज 60 साल में कहीं शादी होता है, आप अरे ये महाराज, बोलते हैं। आपको नहीं, आपकी। अरे ओ राधिका की माई, अरे कहाँ गई अरे इस सब राधिका की माई? लोले है कैसा। अरे देखो ना क्या जमाना आ गया। अब कोई फोन करके कह रहा है कि हमको शादी करने के लिए। थोड़ा बात करो तो। हम बात करें? कौन है जी? हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो, कहे हम डाबर दलाल बोल रहे हैं। डाबर दलाल जी? डाबर दलाल शादी ब्याह जो कराते हैं, अगुआ साहेब बोल रहे हैं। ओ अच्छा। हाँ। अरे आपका दिमाग काम नहीं करता है? इस उम्र में आप शादी करेंगे क्या? अरे वही तो बोल रहे हैं कि अपनी ओहो, तुम भी नहीं समझती हो। तो क्या ही शादी का चर्चा चला रहा है? कहाँ बरबरा रहे हैं आप लोग का? थोड़ा धीरे से बोलो ना, फोन पर। हाँ बोलिए ना। कहे आप अपना बिटिया रानी को जो बोले थे शादी करेंगे। अच्छा, राधिका बिटिया। हाँ, यही लिए हम फोन किए हैं। हाँ, तो सुनिए ना, आप फोन पर जो इतना बोल रहे हैं, हाँ। आप सामने आके बात कीजिए ना। एकदम हम अभी आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, ठीक ना? हाँ, आइए एकदम आ रहे हैं। हाँ, स्वागत। ठीक रखते हैं, प्रणाम। हाँ, खटिया उल्टा के स्वागत में रखे हुए। आइए जल्दी से। अरे वाह, क्या बताए भैया, टेंशन वहाँ पर टेंशन में है।
शादी ब्याह कराने वाला काम तो होता है पुण्य का, लेकिन देह में धर लेता है घुन। क्या करे, अब तो जाना पड़ेगा, शादी ब्याह हम करवा के रहेंगे। और जुगेतर भैया, और जुगेतर भैया क्या दिन रात कौन है भाई? इधर भैया, इधर इधर। ये तरह को कहिया से हो गया? आए महाराज, इधर है हम। ओहो, प्रणाम 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 प्रणाम। कैसे हैं? एकदम मस्त है, अपना जिंदगी में व्यस्त है। बाप रे, लगता तो आजकल दिनों दिन मक्खन बनते जा रहे हैं। अरे क्या कहे, हाँ जिस टाइम आपसे चौक पर जो मिले थे ना, हाँ हाँ। दादी हमारे डेट कर गई थी। ओहो, केसदार यार छिलवा रखे थे। ओ हाँ, अब फिर अभी बढ़ गया, इसलिए आप नहीं चिन्ह हमारे हैं। इसीलिए आप शाहिद कपूर लगते हैं ना। बेइज्जती करे हम अगुआ साहब, ऐसे नहीं बोलिए, ठीक ना जी? कहिए। यही जो बोले आप, बिटिया रानी को शादी जो हाँ करिएगा, वो तो सही है। लड़का हम देख चुके हैं। लड़का देख चुके हैं? हाँ। मान लीजिए पहले लड़का देख लिए हैं, तब हमको कहने के लिए आए अरे हैं। हम अगुआ है तो हम नहीं देखेंगे, पहले तो आप देखिएगा महाराज। इसका मतलब लगता है कि लड़का अच्छा है, तब तो इतना कह रहा है। बताइए, आपको अगुआ पर भरोसा नहीं है, डाबर दलाल पर भरोसा नहीं है। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि हम ना पढ़े लिखे कम है, हमारी मैडम जो है ना सो डबल LLB कैले है, समझ गए ना? अरे भाई, वो गांव घर में किसी का झगड़ा होता है तो वो घोड़े में फरिया देती है। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाँ। अपना कन्या को बुलाइए, आप अपना मैडम को बुलाइए, उन्हीं से बतिया लेते हैं। आराम से बात कीजिए ना। अरे वो हमारे, सुनिए, वो हमारे घर की इज्जत है, इज्जत से पेश आइए। अरे हम आपको कुछ बोल रहे हैं। अरे ओ राधिका की माई, काहे ना इतना चिल्ला रहे हैं? अरे यही हुए डाबर दलाल, बात कीजिए इनसे। आप ही हैं? हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हमारा नाम है डाबर दलाल। आपका पति हमको तो उल्टा सीधा में ही अरे बता रहे इनको- हैं। सुनिए, इधर घूम के बात कीजिए, इधर घूम के। अरे महाराजा, फिर बात कैसे होगा, कैसे बतिया? अरे सुनिए, दिन समय सही नहीं है ना, डर लगता रहता है ना भाई, कभी अरे, कुछ भी हो सकता इधर है। सुनिए, साथ बकलोले हैं क्या आप? अरे बकलोली बताइए। शरीर के साथ साथ दिमाग भी इनका मोटा है। अरे सुनिए, आप हमसे बात कीजिए जो एकदम एकदम, आपसे तो हम बतियाएंगे। हाँ तो बोलिए ना। कहे, बिटिया रानी को जो शादी करिएगा ना आप, लड़का हम देख चुके हैं, और लड़का बहुत अच्छा है, लड़का अच्छा है, और बहुत सुंदर भी है, पढ़ा लिखा है ना? एकदम पढ़ा लिखा, यहाँ से वहाँ तक पढ़ल है। हाँ। समझ में नहीं आया, ये कौन सा डिग्री है? अरे महाराज, कहे नहीं, एक्का से लेके बर्मा तक पढ़ल है। ए राधिका की माई, हाँ, बोलिए ना। कहीं लड़का होगा आड़ी बाड़ी से लेकर के कॉलेज तक कहीं पढ़ल होगा? अरे साफ बकलोल वाला बात करते हैं, हमको अरे बात करने कहे दीजिए, नहीं, हटिए। शरीर के साथ साथ इनका दिमाग में मोटे है। अरे सुनिए, वो सब ठीक है, हाँ। लेकिन लड़का पसंद होने के बाद हम 1 रुपया नहीं देंगे उनको। एक बात जान जाइए मैडम जी, लड़का तो आप देखते मात्र ही पसंद कर लीजिएगा। ऐसा है क्या? इतना सुंदर है, राम जी को देखिए, लड़का को देखिए, मेरी बेटी भी तो सीता है। एकदम यही जोड़ी तो हम लगाना चाहते थे। ठीक है भैया, हम करने के लिए तैयार हैं। अरे महाराज, प्रणाम बाती नहीं करना। सुनिए, लड़का के बैकग्राउंड जानिएगा? हाँ हाँ, अरे बताइए ना कुछ उसके बारे में। देखिए, लड़का का जो घर है, आप खड़ा होके देखिएगा तो पूरा छत आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बैठ के देखना पड़ेगा, इतना बड़ा बंगला है। बैठ के देखना पड़ेगा। हाँ। अरे कहने का मतलब होगा कहीं तंबू गिराए होगा? अरे साफ आप बकवासे वाला बात करते हैं। हमेशा उल्टा ही बोलते हैं, आप अच्छा बतियाते हैं। हम बतियाते हाँ, आप अच्छा हमरे बतियाते से हैं। बोलिए ना जो बोलना हाँ है। हाँ, सही बात अरे है। सुनिए, आप अपनी बुरी लगती है, दूसरी की पहली लगती है। अरे कैसन बात बतिया? आप साइड रहिए। डाबर दलाल पर भरोसा नहीं आपको? है? अरे बताइए ना, बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। वही कहे, लड़का में कोई कमी नहीं, एकदम छोटा फैमिली, एकदम छोटा। छोटा फैमिली है? कौन कौन है फैमिली में, जरा बताइए ना। फैमिली में एक ही बेटा है, एक ही पिता है। माँ नहीं है क्या? अरे माँ के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जब गए ना तो एक पापा उसका आया, एक लड़का आया, तो हम घर में अब उतना अच्छा वो सब छोड़िए, देखिए ठीक है, पसंद होने के बाद हम उनको डिमांड पूरा नहीं कर सकते, डिमांड नहीं ना करेगा? अरे ठीक? कोई डिमांड, जिसके पास इतना धन दौलत है वो डिमांड करेगा।
अरे वही तो डिमांड करता है जिसके पास धन होता है। कुछ नहीं करेगा। अरे राधिका की माई, मेरे कहने का मतलब ये लग रहा है कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति होता है उसका दिल भी शायद बड़ा होता है। एकदम सही बात अभी बोले हैं आप। लेकिन जानते हैं, हाँ, हमको तो दाल में कुछ काला लगा। हर समय तो आपको काला ही लगता है। जब से हम शादी किए हैं तब से तो काला 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 कहते कहते गोरे से काले पड़ गए हैं। अरे सुनिए, हाँ। आपका दिमाग भी काला हो गया है। जब हम कह रहे हैं हाँ। कि इनके बात से हमको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, यानी कि कुछ बात तो है। अरे तो इतना प्रॉपर्टी होने के बाद उसका कोई मांग नहीं है। ये हमको लगता क्या है कि वो लड़का कुछ उल्टा पुल्टा करता होगा, इसलिए गांव में लोग उसको शादी नहीं होने देता होगा। अरे सुनिए ना, हम हाँ। बात करते हैं, 1 मिनट रुकिए। अच्छा सुनिए, हाँ हाँ बोलिए। हमको इधर उधर का बातें नहीं करना है, हमको लड़का देखना है भाई। देखिए लड़का तो आपको हम दिखा देंगे। आप लोग जो टेंशन में है, लड़का का घर नहीं होगा, लड़का को जमीन नहीं होगा, लड़का को सब कुछ है। सुनिए, चल जाइए, आप शांत रहिए। मोटू सरकार आप चुप रहिए। देखिए एक और बात सुन अरे जाइए। ऐसे नहीं बोला कीजिए। एक बात सुनिए ना, लड़का को तो 10 बीघा में दूरा ही है, और तो और 4-5 गो ट्रैक्टर पंक्चर दूरा पर पड़ल है। इतना बड़ा संपत्ति वाला है। सुनिए, हाँ, ये ट्रैक्टर तो हम समझे, लेकिन पंक्चर ये नहीं समझे। और ये करम चली कहने का मतलब है कि वो 4 तो ट्रैक्टर जो है वो खटते 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 पंचर हो गया। और जब पंचर हो गया तो किसी को पंचर बनवाने का फुर्सत नहीं होगा। अच्छा ये बात है। हाँ। तो चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। तो चलिए, हम लड़का देखने के लिए तैयार हैं। देखिए आपको तो हम लड़का दिखा देंगे, लेकिन अब शाम हो गया है, अभी हम जा नहीं सकते हैं। अरे क्या बताए मैडम, बुलेटवा में तेलवा भराए नहीं पेट्रोल पंप पर। ए डावर जी, हाँ। ऐसा कीजिए ना, अपना वाला जो आपका बोलो है, बोलो नहीं है, हाँ है। 4 चक्का, अरे सुनिए, कल सुबह लेके चल आइएगा। बोलेरो होता है। हाँ? हाँ अरे क्या है। बताए, पढ़े लिखे नहीं ना, इसीलिए नहीं अरे समझता। वही ना, पेट निकल जा रहा है, गर्दन सुटकल जा रहा है, देख नहीं रहे। अरे खाते अरे पीते काहे परिवार हम से है। मजाक उड़ा रहे हैं जी? कैसा हूँ, तो मेरे पति है ना। अरे गलती हो गया मैडम जी। तो हम अभी निकल रहे हैं, ठीक ना? ठीक है। हम जा रहे हैं, हम पूछ फोन के कीजिएगा आपको एकदम फोन कर लेंगे तो लड़का देखने चलना है ना। एकदम। नहीं तो कल का प्लान रखिए। तो कल ही का प्लान रखिए ना। सुनिए, आप फोन अभी करके बता चलिए। दीजिए। तो कहने का मतलब कल का बात फाइनल हो गया। हाँ कल का ये final सुनिए ना है। डाबर जी, कहने का मतलब है गांव घर में अभी कोई चीज शुभ करने जाइएगा ना तो 10 को लोग पूछने लगा, फुसफुस करने लगा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। इसलिए न कह रहे हैं, अपना गांव समाज के दियाद में भी ककरो नहीं बताइएगा। नहीं बताएंगे, करेंगे क्या? हाँ। वो अगला जो आम का गाछी है, हाँ। हम दोनों प्राणी वही आम की गाछी में रोड साइड में खड़े रहेंगे। हाँ। आप बोलो लेके आइएगा, हाँ। हम दोनों चढ़ के चल देंगे। हाँ फिर हम आपको इतना बार समझाते हैं, तब भी आप गलत ही बोलते हैं। चलिए, आपका कोई इलाज नहीं है। अरे क्या बताए मैडम, ऐसा ही इनका बोलने का आदत है, रहने ठीक दीजिए। है, तो चलिए आप भी आराम कीजिए, रात भर हम लोग भी चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। सुनिए, हाँ। दियादार में भी किसी को नहीं बोलिएगा। जय गंगा माई किसी को नहीं कहेंगे, एकदम नहीं बोलिएगा। नहीं कहेंगे। नहीं तो जानते हैं ना, हाँ। कोई जोक टोन कर देगा, उससे कुछ हो जाएगा, नहीं, रिश्ता टूट जाएगा। नहीं तो करेंगे क्या, हम लड़का देख के आएंगे, दूसरा शादी कर लेगा अपना बेटी का। सुनिए एक बात सुनिए, हम तो कह रहे हैं नंबर वो दिए थे, फोन करके बतिया ले आप ही के दूरा पर से। अरे बतिया लीजिए ना था, शुभ काम में देरी कैसी। एकदम हम बतियाइए लेते हैं। बतियाइए। नंबर तो दिए थे, हाँ 99 97 717। ये कौन सा नंबर होता है? अरे महाराज, वो आपका जो समझी लगेंगे उनका नंबर है। महाराज आप तो चश्मा भूल गए, घर से दिखाइयो नहीं देता है। हाँ यही नंबर है। आलू खोनाएगा तो चश्मा बनेगा। रुकिए ना, हेलो 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 हेलो। अरे महाराज टावर पर आइए, टावर पर आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो। अरे टावर पर आइए। हाँ आवाज आया। हम डाबर दलाल बोल रहे हैं। कौन? डाबर दलाल। अच्छा दलाल जी। अरे महाराज दलाल जी नहीं, डाबर दलाल हमारा नाम है। हाँ मेरे कहने का मतलब वही दलाल जी। हट, डाबर दलाल बोलिए पूरा नाम। हाँ बोलिए ना, कैसे फोन किए?
फोन इसलिए किए हैं हाँ कि आप जो बोले थे एगो लड़की देखिएगा। हाँ तो देख लिए। अरे देख लिए, बड़ा सुंदर लड़की है महाराज, सच में? एकदम। अरे तो सुनिए ना भाई साहब, हाँ पैसा वैसा का बात किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे महाराज जो मांगिएगा तो हम दिलवा देंगे। दिलवाइएगा ना? हाँ। अरे तो देरी किस बात का, आप कल ही लेके आइए लड़की वाले को मेरे यहाँ। अरे कल का तो छोड़िए, हम आज ही आ रहे हैं। आज आ रहे हैं? हाँ आज ही आ रहे हैं। हाँ तो आ जाइए, हम व्यवस्था करके रखते हैं। एकदम आप व्यवस्था करिए, हम आ रहे हैं, 2 घंटा में पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई साहब, तब आइए और हम पूरा व्यवस्था करके रखते हैं। ठीक है, रखते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ठीक है ठीक। हम भी परेशान है। सुनिए ना, किधर गए ओ बिंदेश्वर भैया? अरे महाराज तक घरे में घुस जाते हैं। आप बोलिए। ये बात हो गया है, ठीक ना? बात हो गया? हाँ। क्या बोले? बोले हैं हाँ कि आप लोग आइए। ओहो, तो चलिए, तो चलने में क्या दिक्कत है? हाँ चल के देख लेते हैं अपना। तो गाड़ी ले आए हैं? अरे गाड़ी तो लाए हैं, ड्राइवर को भेजे तेल भराने के लिए। हर चीज में इनका तो भादवा लगले रहता है। अरे महाराज हम भी परेशान रहते हैं, बात समझिए ना हमार। क्या कीजिएगा, हम तो बेटी का तिलक को दहेज कुछ देंगे नहीं। अरे कुछ नहीं लगेगा, कोई सौगात तो हम देंगे नहीं। अरे कुछ तो फिर नहीं। बेचारा को कैसे होगा, यह भी बात सही है। अरे चलिए। हम तो कहे लड़का इतना रही था जो कुर्सी पर बैठता है। चलिए ना, तो उसमें भी चांदी का पौआ लगा है। अरे कुछ भी लगा है। चलिए आए। कहाँ गई राधिका की माई? अरे महिला को तो इतना फैशन अरे करने में क्या तो हुआ जी? तैयार हो गई। हाँ तैयारी तो हो रहे थे। चलिए, तो वह मोड़बा वाला गाछी जो है उसी में चढ़ लेंगे, वहीं पर गाड़ी लगल है। क्या है, यहाँ गाड़ी आने में क्या दिक्कत है? अरे कोई देखेगा तो फिर बात वही फैल जाएगा। शादी में डर, शादी में डर नहीं चलिए। समझ रहे हैं। तो चलिए चलिए चलिए। सुनिए, हम पिछला सीट पे बैठते हैं, आप पिछला सीट पे बैठिएगा, आगे ड्राइवर वाला सीट पर ही रहेंगे ड्राइवर जी। क्यों? अरे कहते भाई हैं ना। कैसन बात बता रहे हैं? आगे घूमिए घूमिए आगे। सुनिए ना, सुनिए ना, एक बात बता रहे हैं। हाँ ये बात ककरो रंग बोलिएगा नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे। हाँ एकदम। हाँ। ठीक ना? हाँ लाइए, चलिए चलिए तो चल के देख लेते हैं। अरे कब में दूर उनका घर है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको ले चलेंगे ना। अरे आपको ऐसा ही नहीं बने हैं, समझे कि नहीं? अरे ठीक से बैठिए महाराज। अरे आगे यही घर है, घर देखिए, घर देखिए, बड़ा बंगला है। ओहे, यही घर है। ए सुनो ना। ड्राइवर जी आ गए। प्रणाम प्रणाम। आपका होने वाले समधी प्रणाम। गुड मॉर्निंग समधी। गुड मॉर्निंग। प्रणाम समधीनी। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए। बीच में इधर कुर्सी पर बैठिए समझी जी। आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। अपना घर समझिए, अपना आप भी घर। बैठ जाइए दलाल जी। अरे डाबर दलाल तो खरो रहेगा तो चलेगा। दलाल बोले ये अरे डाबर महाराज आप बार बार दलाल बोलते हैं, हम गाय भैंसी के दलाल हैं? अरे महाराज बुरा मत मानिए, दलाल यानी कि डाबर दलाल, पूरा बोलने में नहीं। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा चाय पानी कराइए, हाँ। पानी ले आइए, पानी ठीक है, लेके आते हैं। एकदम आइए। कैसा लगा आपका लड़की का, लड़का का घर दुआर? लड़का का घर मान लीजिए हाँ, ये 3 तल्ला के बाद तो सूझबे ना करता है यार। नहीं करता, इतना बड़ा घर है। हाँ हाँ। ये जी सुनिए ना, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़का देखने के बाद ना क्या, जब घर बढ़िया है तो लड़को बढ़िया होगा। अरे महाराज लड़का काटने वाला नहीं है। ये दलाल अच्छा अच्छा अच्छा। ए डाबर जी, मिठाई खाइए। क्या करते हैं, डॉक्टर हमरा मना कर है मिठाई खाने का। अरे ये चीनी हो गया इनको इसीलिए। अच्छा अरे अच्छा, शुगर का समझिए, बीमारी है। आप ले लीजिए। हम पिला दे। तो उधर हाथ करके समझी भी अजीब। देखिए समधिनी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना? नहीं तो गुस्सा जाएगा। वहाँ पर समधी बैठल है, मोटका भैंसा देख नहीं हो। अरे दलाल जी, आप तो जानबे करते हैं कि हमारे मेहरारू जो है 3 साल पहले गुजर गई है। टेंशन मत लो, हम सब काम करवा देंगे, ठीक ना? हाँ हाँ। हाँ तिलक उलक का कोई दिक्कत नहीं, तिलक जो मांगोगे तो दिलवाएंगे। हाँ तो पूरा बात बोले हैं ना, एकदम बोल दिए देखिए हैं। सुनिए, मेरा जो डिमांड है जानते हैं कितना है? अरे महाराज ये लड़का तो देखा सुनी करिए, फिर डिमांड जो होगा दिलवाएंगे। अच्छा ठीक है, लड़का को बुला लेते हैं, अगर पसंद आ जाएगा तो मेरा बात याद रखिएगा। एकदम याद रखे हैं, एकदम याद रखिए। तो लड़का को बुला। एकदम बुलाइए। ए बेटा श्याम,
लड़का को आप देखते ही पसंद कर लीजिएगा एकदम। आओ बेटा। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम इधर है उधर है, आपको बीवी को थोड़ी ना हम कुछ कह रहे हैं। खुश रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो। बाबू इधर हमको पैर नहीं छुआ, प्रणाम कर लो। हम खुश रहो खुश रहो। देखिए यही लड़का है, यही लड़का है। अच्छा बैठ जाइए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ए जी, लड़का तो बहुत अच्छा है जी। अरे महाराज लड़का नांगर लूल नहीं है। अरे तो दूरबीन से देख रहे हैं, कैसन बात कर रहे हैं। अरे देखिए भैया, लड़का जो है ना नांगर लूल नहीं है। सुनो ना, इस शीशा से जब देखे है ना तो लड़का का आँख ना कुछ सूजल सूजल लगता है, लाल लाल लगता है। अरे लाल लाल किस लिए आपको पता है? किस लिए? हाँ मैडम जी से पहले हमको बतिया। अरे थोड़ा चेक कर लीजिए ना कि अंधा अंधा तो नहीं है लड़का, थोड़ा देख लीजिए। हाँ बात तो सही है। बेटा थोड़ा खड़ा होइए तो। अब आपका नाम क्या हुआ? श्याम। श्याम, ओहो, इधर आइए, थोड़ा चल के आइए तो। नहीं लग रहा तो नहीं है लड़का। हाँ हाँ, पैर तो दोनों लगता है, दुरुस्त है। हाँ नहीं नहीं ठीक है जी, ठीक है। आँख आँख आँख, ये कितना उंगली है? 5। ये एक। ये आँख से सुस्ता है। दिखाई दे रहा है लड़का को? हाँ दिखाई दे रहा है। अरे भैया आप चिंता काहे ना करते, लड़का को जो आँख लाल है हाँ। इसलिए आपको पता है। किस लिए? अरे दिन से दोपहर तक लड़का पढ़ते रहता है। आके माई के माई, इसीलिए इसका आँख लाल लग रहा है। आप लोग तो कुछ और ही सोच लगता रहे है हैं। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है जी। का बोलिए ना। बेटा अरे आपका कितने पढ़े लिखे हो? दोपहर तक पढ़े के रहेंगे महाराज। सुनिए पहले, सुनिए, ये दोपहर तक बोल रहा है पढ़े लिखे। 18 लाख रुपया। टावर दलाल जी को बुलाइए तो पहले। जो लड़की का जितना सामान होता है का हुआ? सुनिए दलाल जी। अरे महाराज डाबर दलाल हमारा नाम है। अरे जो भी दलाल है, डाबर दलाल। डाबर दलाल नाम बोलिए इज्जत से। अरे पहले सुनिए तो मेरी बात। बोलिए। बोल रहे हैं कि लड़का बोल रहा है दोपहर तक पढ़े लिखे हैं, बताइए ये कौन सा डिग्री हुआ? अरे हम बताते इनकर बाप बताएंगे लड़का। मेरा बेटा का कहने का मतलब है हाँ। कि सुबह से लेकर दोपहर तक रोज पढ़ाई करता है। अच्छा रोज पढ़ता है? हाँ। अच्छा तब देखे होंगे कि थोड़ा थोड़ा आँख होगा। लगता क्या है कि ये लड़का ना सेल्फ स्टडी करता है। वाह, बड़ा अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं जी। अरे आपके साथ रहते रहते तो मान लीजिए जिसकी समझदार बीवी मिलती है वो तेज हो ही जाता है। अपना घर के बात कर रहे हैं, अपन लड़का के बड़ाई हो रहा है। हमारे बेटे का बड़ाई हो रहा है। आगे सुनिए। हाँ क्या हुआ बोलिए। ठीक है, लड़का तो हमको पसंद है। पसंद है ना? हाँ सब चीज से पसंद है। लेकिन राधिका बिटिया का जो तस्वीर है उनको दिखाए कि नहीं दिखाए हैं? अरे तस्वीर हम दिखा दिए। दिखा दिए हैं। आप कहते हैं तो अभी हम घर में जाके दिखा के आप लोग को हम फिर। अरे सुनिए ना, जब दिखा दिए तो उनको पसंद होगा तभी ना वो बोले हैं। लड़का तो पसंद है एकदम। लड़का हमको पसंद है। लड़का पसंद है। पसंद है। लड़कियों उसको पसंद है। लेकिन सुनिए हाँ। एक बात और, क्या? उनका डिमांड कुछ नहीं ना है जी। अरे महाराज कुछ डिमांड नहीं है, 1 रुपया नहीं आपसे उड़ेंगे। 1 रुपया भी डिमांड नहीं ना है तो कह देते हैं कि बाद में हम कुछ देंगे होंगे नहीं उनको। एकदम कुछ नहीं देना है। जो लड़का के पास देखिए ये गाड़ी उसी का है, ठीक ना? ये दलाल जी, दलाल जी। हाँ क्या बोलिए। फुसुर बात करते हैं, जो बात करना है खुल के बात कीजिए ना। अरे अपना लड़का का बड़ाई हो रहा है। कुछ बातचीत बड़ाई हो रहा है। सुनिए, आप समधी जी को बोले हैं कि नहीं बोले हैं? अरे महाराज कौन चीज के बारे में आप बोल रहे हैं? मेरा बेटा को एक चैन एक अंगूठी भी चाहिए। अरे महाराज जो कहिएगा हम सब दिलवाएंगे। 11 लाख रुपया 10 लाख जो कहिएगा हम सब दिलवाएंगे। कमजोर पार्टी थोड़ी है। वो बात और सुन जाइए। वो जो देख रहे हैं आप अपना समधिनिया को साड़ी पहन ले और नीचा में जो देख रहे हैं नग बैठल हीरा हीरा। और देखने से तो लग रही है काफी बड़े खर्ची है। बताइए जब वो इतना महंगा साड़ी पहनती है तो दामाद को नहीं देगी? हाँ तो वही बात याद। और डावर जी इधर सुनिए। अरे इधर आइए।
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बेटी को लेकर का रिश्ता लेकर के उनके दरवाजे पे आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मधुआ मजदूर हैं और कब से खड़े खड़े दरवाजे पे छोड़े हुए हैं। ये कोई बात हुई? बात करना है तो फाइनल कीजिए, नहीं तो छोड़िए। अरे सुनिए, आप शांत रहिए, तो आप शांत रहिए। सुनिए, शादी का डेट फाइनल कीजिए। हमको अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? ज्यादा डेट भी नहीं चाहिए, ज्यादा समय भी नहीं चाहिए। अब शादी अब फिक्स करवाइए डेट। हम लड़का को भेज दे रहे हैं घर। हाँ, ठीक ना? ठीक। उसके बाद जो बात होगा बैठ के बतिया लेंगे। हाँ, विधि पूर्वक अब शादी की तैयारी करते हैं हम यहीं लोग। पे बैठ के सब आदमी बतिया ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, बतिया लीजिए। आइए, ठीक, आइए, बैठिए। चलिए चलिए चलिए, आइए। सुनिए, हाँ बोलिए। एक बात आपको हम बता रहे हैं। हाँ बताइए। वो है, लड़की तो आपको पसंद है, फोटो भेज हाँ, दिए थे। पसंद है। पसंद है। हाँ। लड़का ही पसंद है। अब का पंडित जी से 3 तारीख निकलवाना, हम खुद ही पंडित जी है, निकाल देते हैं पचरा। ठीक ना? कब निकलता है? अरे सुनिए ना, हाँ। डेट निकालिएगा, हाँ। लेकिन ये बताइए कि कब मिलेगा? अरे महाराज, आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो है ना हाँ। सब पूरा करवा देंगे। अरे तो कब? पहले उसका डेट निकलवा लीजिए, उसके बाद बारात लेके हम आ जाएंगे। कहावत में नहीं है। अरे क्या किच किच में लगे हुए हैं? देखिए, उधर से गुस्सा रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक ना? हमको ही कह रहा होगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम आपको करवा देंगे। हाँ, तो भाई साहब देखिए, अरे दावर जी, ध्यान रखिएगा। ओ महाराज, दावर आप जी, टेंशन मत लीजिए, आप अपना नहीं समधिनिया करते को हैं। देखिए, समधिनिया को, ठीक ना? अरे वो तो आप हम- एगो नारी नहीं है, अगर हो जाएगी तो दू गो नारी रहेगी, ए कोई भाई। गलत बात नहीं ना होगा। बार बार आप समधिनिया के बोलते हैं तो हमारा मन फिसल जाता है। एकदम आप शांत रहिए, ठीक ओ है? डाबर आपको जी। हम काम करवा के रहेंगे, जो तिलक कहिएगा, जो गड़ी कहिएगा, तो दिलवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आज ही 3 तारीख सब फाइनल करवा देते हैं, ठीक ना? हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे, क्या हुआ? कह रहे थे हम, ये सुबह से लेकर के शाम हो गया, अभी तक आपसे बात फाइनल नहीं हुआ है। बेटी वाला है कि क्या है? रंगबाजी बतिया रहे हैं। बड़ी गजब सी बात है। ये गलत बेटी, बात है आपका। सुनिए, बेटी वाले ये अगर गलत हैं, बात है। सुनिए। आप शांत होके बात आप कीजिए। शांत रहिए। अरे हम बेटी वाले हैं तो थोड़ा झुकना भी पड़े तो थोड़ा मंजूर बताइए, है। हम अपना काम धाम छोड़ के यहाँ आप लोगों के साथ पहुँच रहे अरे हैं। क्या बताएं, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तब ना जी, उसके पास ज्ञान होता है। इनके बताइए। पास तो ज्ञान ही नहीं है। लड़का वाला बता दिया है, जींद भी हम निकाल के उसको दिखा दिए। वो बोला है कि 15 तारीख को रहने दीजिए, 15 तारीख को? शिवरात्रि के दिन। वाह, तब तो बहुत अच्छा बात है जी। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शादी की तैयारी करें तो। एकदम समझ रहे हैं, भोले बाबा वाला कहीं भी आ होगा, हमको तो सुनिए लगा। ना जी, छोड़िए, चलिए शादी की तैयारी हम लोग करते हाँ, हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग चलिए। अब निकलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर प्रणाम जो प्रणाम। होगा तो हम फोन पर बता देंगे। ठीक है, बता करके आप सीधे शादी की तैयारी कीजिए। एकदम ठीक। तो सुनिए, समधी को कह दीजिए कि मान सम्मान के साथ इज्जत से हमारे यहाँ आए, हम उनके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। चलिए। एकदम आप चिंता मत कीजिए, करिए। सुनिए ना, देखिए, बाजा उजा जो बजवाइएगा, छोटा मोटा बाजा रखिएगा, और डीजे तीजे नहीं करिएगा। डीजे उजे में लड़का सब मार कर लेता है, ठीक ना? बेलधुकना बाजा रखेंगे। अरे थोड़ा बहुत हाँ। डांस उन्स भी होगा, तो थोड़ा तो बाजा वैसा रहना चाहिए ना जी। हाँ, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ना कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कह दीजिए बरियतियों को भी संभलिए का आएगा। एकदम हाँ एकदम बराबर संभल के जाएगा। हाँ, ठीक है। हम अपना इधर से फिल्म वाला बाजा किए। बाजा वैसा लाइएगा जो बात समझेगा लोग। काहे कर रहे हैं? हाँ, चलिए, कहीं उनको तैयारी करने के लिए हम लोग भी जाते हैं। एकदम ठीक है, चलिए। ठीक है, जाइए। महाराज, हम कभी कभी चिंता में पड़ जाते हैं, आप क्या करें, हमरा तो समझ में नहीं आता। कुछ नहीं, तनी पानी यार पी लेते हैं। हेलो, अरे पानी का डिब्बा रखे तो कोई लेके भाग गया की? हाँ? रामलाल, अरे अभी तक लड़का वाला गाड़ी नहीं पहुंचा है, जल्दी से भेजो। हेलो, अरे आप चिंता मत कीजिए, हम आ रहे हैं। अरे जल्दी आओ ना। अरे आ रहे हैं भैया, आप चिंता मत कीजिए। आधा रास्ता में गाड़ी रुकल है, बरतिया सब उतर के सब गया है थोड़ा बाथरूम, इसलिए लेट हो रहा है, ठीक ना? प्रणाम। अरे आए हम बाराती, आए हम बाराती,
आज मेरी यार की शादी है, ओ यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। जी प्रणाम प्रणाम। अरे कहते हैं कोई भी काम ढंग से करने के लिए आप पहले समझिए, बैठिए, तशरीफ रखिए। हेलो, स्वागतम 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 स्वागतम। तुम्हें बोलू बाबा, तुम्हें बोलू मामा, तुम्हें बोलू मामा, सुबह हो सुबह आई मंगल के दिन माँ, सुबह हो सुबह आई मंगल के दिन माँ, सुबह हो सुबह। सुबह बोलू बाबा, सुबह बोलू अम्मा, सुबह बोलू बाबा, सुबह बोलू अम्मा, सुबह हो सुबह आई मंगल के दिन माँ, सुबह हो सुबह। हरि मंगल के दिन माँ, सुबह हो सुबह। मंगल में दिन आज है, आहुने छठी आयल। मंगल में दिन आज है, आहुने छठी आयल। गली भागी मन कमल बुलाए, गली 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 भागी मन कमल बुलाए। मंगल में दिन आज है, आहुने छठी आयल। मंगल में दिन आज है, आहुने छठी आयल। गली भागी मन कमल बुलाए। कर खाली मेरी अभिलाषा, कर खाली मेरी। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा लेट गए। क्या हुआ, कोई चीज का दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता पैरा थोड़ा सा खराब है, क्या करिएगा। अब लड़की भी तैयार हो रही है, अब जयमाला होगा। जल्दी करवाइए। एकदम आप चिंता मत कीजिए, सब विधि विधान आराम से होगा। झगड़ा झाटी नहीं ना हुआ? ना कोई झगड़ा नहीं, सब अच्छा से हुआ। एकदम। डीजे तो आप नहीं ना लाए इसलिए, अरे डीजे लाते तो मारे हो जाता। अरे आ गई लड़की आ गई। हट जाइए, आप हट जाइए। हेलो हेलो, का हो गया भैया? अरे स्वागत बात खातिर में कोई कमी ना रहा। अरे कोई कमी नहीं है, सब आप लोग का कृपा है, ठीक ना? काहे कि हमारा गांव का हंसी खुशी ना हो। अरे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन में मत लीजिए, ठीक ना? हाँ। घुबैरी को मैली कमैले नयने को पहनाओ जयमाला हो रहा है। पहनाओ जयमाला। सुन लीजिए हमारी बात, जैसे जयमाला हो जाएगा वैसे मेरा 11 लाख रुपया टेंशन मत लीजिए, आप दिला देंगे आपको 11 लाख एकदम दिलवा देंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। अरे जयमाला तो होने। अरे डाबर जी, हाँ क्या हुआ, बोलिए हम ना। कहते हैं कि एक भी रस्म पूरा नहीं होने देता है। लगता है कि पता नहीं पिछला रोटी खा के समझी गया है कि महाराज बाराती में थोड़ा एगो लड़का से झगड़ा हो गया था ना। हाँ। ये बात हमको बता रहे थे कि रास्ता में आते हुए एगो लड़का से थोड़ा जुर्म हो डाबर गया जी, था। डाबर जी सुन लीजिए, हाँ किसी बाप के जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज जो होती है वो बेटी होती है। एकदम आप समझ रहे लीजिए, हैं। मेरे हृदय के पीड़ा को समझिए कि किस तरीके से मैं अपनी बेटी की विदाई कर रहा हूँ। जो कलेजे को टुकड़े को हीरा से ज्यादा लोग संजो करके अपनी बेटी को रखता है कि बेटी पे हमें कभी आंच न आने पाए। काश हमारी भी वो बेटी है। और बात ये है
कि हमारी बेटी अनपढ़ नहीं है, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है। यह बात को भी समझ एकदम हम समझ। आप शांत रहे, आप शादी पहले करवाइएगा कि हमको प्रवचन सुनाइएगा? तो हमको बताइए क्या हुआ? अरे महाराज बार बार आके उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। बताइए पहले शादी होगा कि पहले उल्टा सीधा बोल रहे हैं? बताइए। अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे वो बता रहे थे कि मतलब आप लोग सादा खाना भी बना है, सादा खाना खिलाइएगा कि वो जो कहता है चिकन टिकन खाना पहले तो मेरा डिमांड पूरा कीजिए। आप डिमांड पूरा करवा देंगे। बेटी तू खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। जा बेटी चिंता में है, चैन भी आपको दिलवा देंगे, काहे आप चिंता करें? पहले दलाल जी, हाँ बोलिए ना। कहने का मतलब है कि हर एक रस्म होता है, आप उससे बात करते हैं, उससे बात करते हैं। खत्म आप लोग करवाइए कि हम करवाएं? अरे तो वही ना, आप लोग बार बार अरे महाराज आइए, हम विध पढ़ते थे, अभी शादी आइए, आप शादी भी करवाते हैं। बेटी भैया तो है रे पास, बाबा लेके बेटी भैया तो है रे पास। सोना सैने मुखिया के बेटी काहे कहने से उदास। सोना सैने मुखिया के बेटी काहे कहने से उदास। हमको भी निकलना है। अरे सिंदूर लाइए ना। अरे सिंदूरवा किधर रख दिए महाराज? नजर नहीं आ रहा। पंडित जी ई गोर भेल उग्र लाभू ऐसा काम कभी नहीं करवाए। अरे विधिवत होने का चाहिए। अरे जल्दी लाइए। हाँ लड़का उठो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। सिंदूर उठाइए, सुनिए आप उठाइए। दुल्हन लियो हाथ सुपारी के साथ, दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सुपारी के साथ, सियो घाड़ी लियो माथे सिंदूर लगी। अरे कौन बोल? शादी नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकती शादी? अरे क्यों नहीं? सारा विध हो गया, सिंदूर दान हो रहा है, मेरा डिमांड कहाँ पूरा हुआ है? डिमांड? ए जी सुनिए, इधर आइए। दलाल कहाँ गया? ये डिमांड की बात है। ये राधिका का हो गया हो? अरे राधिका की माई उछल कूद काहे कर रहे समझे कि कहाँ आप गायब हो जाते हैं? हुआ क्या बात बताइए। सारा रस्म हो गया, सिंदूर दान हो रहा है, अब बताइए मेरा डिमांड कब पूरा होगा? अरे सिंदूर दान ना हुआ है, विदाई तो होने दीजिए। अब कुछ नहीं होगा जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं होगा। आपके चक्कर में सिंदूर दान भी नहीं हुआ, वो भी रुका है। पहले सिंदूर दान हो जाएगा, उसके बाद डिमांड पूरा होगा ना। नहीं होने देंगे आप कुछ, जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं होगा शादी आगे नहीं बढ़ेगा। चल बेटा, नहीं बिया करना है, चलो। अरे सुनिए, अरे डिमांड की बात नहीं हुई थी जी। अरे डिमांड की बात नहीं करिएगा। क्या बोल रहे हैं? डिमांड का बात नहीं हुआ है। नहीं, ये तो बोले थे कि ऐसे ही शादी करना है। देखिए बात तो सही है कि डिमांड का बात हम नहीं किए थे, ठीक ना? लेकिन बात ये है अभी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हैं, हम कह रहे हैं ना, एकदम शांत रहिए। डावर जी, अजीब सी बात है भाई, हम बेटी को शादी कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं कि उसको बेच रहे हैं? तो हम भी अपना बेटा को पाल पोस के इतना बड़ा किए हैं। अरे सुनिए, अगर आपका बेटा ऐसा बिकाऊ होगा, बिकाऊ दूल्हा होता, समझ में आ जाता, तो हम आपके बेटा से कभी अपनी बेटी का शादी नहीं करते। मुझे भी कोई शौक नहीं अपना बेटा को फ्री में शादी करने का। कोई 4 साल में छोड़ता है, कोई 5 साल में छोड़ता है, कोई 6 महीना में छोड़ता है। मेरा बेटा अभी ये शादी छोड़ेगा। चल बेटा। ऐसे भी मंगे घर में हम कभी शादी नहीं करेंगे, जो बाप बेटा 6 रुपया के चलते भारी मंडप में लड़की को छोड़ के जाना चाहते हैं। ऐसे बिकाऊ लड़का, ऐसे भिखमंगा घर में हम भी शादी करना नहीं चाहेंगे। कहने का मतलब है
अरे हमारी भी बेटी पढ़ी अरे लिखी है हमारी जी। भी बेटी पढ़ी लिखी है, एक नहीं 4-4 घर बसा सकती है, वो सक्षम है। अब वो सक्षम है, वो अपने लायक अपने घर को ढूंढ सकती है। अपने बेटी को उतना सक्षम बनाया जाए, अपने बेटी को उतना पढ़ाया लिखाया जाए कि वो खुद से अपना जीवन को संवार सकती है। एक बात सुन लीजिए दोनों बाप बेटा, पैसा के चक्कर में जो शादी छोड़ रहे हैं, आपको अगर अभी चाहेंगे तो आपको जेल भी हो सकते हैं हम, समझ गए ना? अरे दहेज लोभी को जेल जाना चाहिए, इसको हम जेल भेज देंगे जैसा ही दोनों बाप बेटा कारनामा किया है। ये बात जान जाना तुम, ठीक ना? सुनिए, आप लोग भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि कब तक चलता रहेगा ये बिकाऊ दुल्हा का सिलसिला। तो आप लोग ऐसे आदमी का, ऐसे लोभी का विरोध कीजिए। बस इतना ही कहेंगे और इस नाटक को यहीं पे समाप्त करें। चलिए, आप सबके बीच होली का मोशन, एक छोटा सा होली, इसके बाद फिर आप लोग चल जाइएगा। बड़ा ही सुंदर, और खास करके हम लोग मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, तो बस छोटा सा 2 लाइन का होली है। हेलो हेलो, आइए 1-2 होली। तो चलिए एक होली गीत आप लोग के बीच, और उसके बाद हेलो 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 हेलो। तो पहले एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। हेलो। चलिए आप लोग होली का आनंद लीजिए। तो 2 लाइन क्या मतलब, 1-2 अंतर आपके समक्ष गाऊंगी, अगर त्रुटि होंगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। हेलो। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी नदी के धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगिनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी। सारे गाँव की गोरियां रंग गई हम पे जिसकी रंग हम डले, चुप गई वो गुलनार, चुप गई वो गुलनार, जोगी जी सोना है संसार, चुप गई वो गुलनार, जोगी जी सोना है संसार। निगाह से रंग लगाए, जोगी जी वाह, जोगी जी दिखा गुल लौट न जाए, जोगी जी वाह, जोगी जी। लगे है दुनियादारी,
जोगी जी वाह जोगी जी धीरे धीरे जोगी जी वाह जोगी जी नदी के तीरे तीरे जोगी जी वाह जोगी जी लगे हैं दुनियादारी जोगी जी वाह जोगी जी लगे हैं दुनियादारी जोगी जी वाह जोगी जी धीरे धीरे जोगी जी वाह जोगी जी लगे के तीरे तीरे जोगी जी वाह जोगी जी। एक और होली आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे 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 कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। ऐसी रंग में चुनरिया गोरिया बोल चले सारी उमरिया। ऐसी रंग में तू रंग दे चुनरिया गोरिया बोल चले सारी उमरिया। तोरे खान घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी। तोरे खान घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी। तोरे खान घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जी हाँ, तो 2 मिनट के लिए हम लोग इतना मेहनत आप लोग के सामने किए हैं, तो थोड़ा जान लीजिए जो हमारे जो एक्टर जो थे वो किस पात्र में कौन लोग थे, थोड़ा रूबरू हो लेते हैं। तो अजय, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं लड़की के पिता के पात्र में मैं था। मैं प्रभात कुमार सिंह आपको वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आपके बीच उपस्थित हैं जो आपके पास बिकाऊ नाटक की प्रस्तुति करने वाले हमारे कलाकार, जिन्होंने बहुत ही तन मन धन लगा के बहुत सारा प्रयास किया ताकि समाज में एक जो कुरीति फैली हुई है, हम सब इससे वाकिफ हैं कि किस तरह समाज को धीरे धीरे खोखला बना रही है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे तमाम कलाकारों के लिए आप लोग एक जोरदार ताली से उनका हौसला अफजाई करें, उत्साहवर्धन करें। और एक एक करके आप लोग प्लीज दर्शकों को बताइए अपना पात्र का नाम और आपका खुद का नाम, ताकि हमारे दर्शक को पहचान पाए। मैं लड़की की माँ, मेरा नाम गुंजन कुमारी है, गुंजन कुमारी जी। मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। और ये हैं सूरज जी, जो कि बीच में भी थे, बिचौलिया भी थे और हमारे हारमोनियम प्लेयर भी हैं। तो ये सूरज जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और ये नाल वादक भी हैं हमारे टीम के, और बिचौलिया यानी कि डाबर दलाल जी, इनका नाम है दिलखुश कुमार। इस सबके दिल को खुश करते हैं। तो चलिए, ये हैं हमारे आशीष जी, जो कि दूल्हा के रूप में थे, बिकाऊ दूल्हा के रूप में। आशीष जी के लिए ताली बजा दीजिए। और ये हैं हमारे DK पटेल जी, धर्मेंद्र कुमार पटेल, यही ना। तो ये हैं बेटे के बाप के रोल में थे, तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और हमारे, आप तो जानिए रहे, लड़की के पिताजी के रूप में प्रभात कुमार सिंह, तो ये थे लड़की के पिता के रूप में, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और उसके बाद दुल्हन के रूप में अंजू कुमारी,
तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। ये भी समस्तीपुर की रहने वाली हैं और हमारे सबसे अजीज, क्या बताएं इनके लिए, तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। सूरज जी ये सबसे अलबेला हैं। तो यहाँ पे हमारे सभी पात्रों का परिचय आप लोगों के समक्ष हो गया।